Welcome back students for our online classes. Let's start our standard 4th computers chapter 2. So our chapter about more on Windows 7s. आज हम Windows 7 के बारे में थोड़ा ज़्यादा informations लेंगे. So our first point is Windows is the most popularly used operating system because it is a very user friendly. विंडोज़ एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर आज के टाइम में यूज़ होती है. यू कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशंस ऑन योर फाइल्स इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज सेविंग, ओपनिंग एंड डिलीटिंग. बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि सेविंग, ओपनिंग और डिलीटिंग जो आप फाइल्स को आसानी से कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट विंडोज़ 7. फर्स्ट पॉइंट इज डेस्कटॉप. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर्स the first screen that appears after the Windows software has loaded is called desktop. जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, लोडिंग के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके जो मॉनिटर पे दिखती है उसको क्या बोलेंगे हम? डेस्कटॉप. द डेस्कटॉप कंटेन्स स्मॉल पिक्चर्स दैट हैव डिफरेंट नेम्स सच एज कंप्यूटर एंड रिसाइकल पिन. डेस्कटॉप में क्या क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट नेम से होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है और रिसाइकल बिन है. दिस स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकॉन. उसको क्या बोलते हैं? आइकॉन. द आइकॉन रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स, फोल्डर्स दैट कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग द पर्टिकुलर आइकॉन. उन सबको हम ओपन कैसे कर सकते हैं? डबल क्लिक कर से. और जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी प्रोग्राम्स का आइकॉन होगा, फाइल्स का या फोल्डर्स का. तो जैसे कि टॉप में कंप्यूटर स्टैंडर्ड 4 में दिया गया है, दिस इज़ कॉल्ड आइकॉन. जो जिसको भी हमें ओपन करना है हम डबल क्लिक करके कर सकते हैं. कंप्यूटर आइकॉन. वॉट एवर इज स्टोर इन योर कंप्यूटर इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम द आइकॉन इज कॉल्ड कंप्यूटर. जो भी हम डेटा सेव करते हैं वो एक एक्सेसिबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं आइकॉन. When you double click this icon you get the computer window. जैसे आप आइकॉन को डबल क्लिक करते हो कंप्यूटर विंडो में ओपन हो जाता है. You can see various icon in the computer window. Let us see what some of the icon represent. देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन हैं, इसको भी हम आइकॉन बोल सकते हैं. CDE और DVD ड्राइव आइकॉन्स, iClouds फोटोज़. जैसे कि लोकल डिस्क सी है. सी क्या है? तो सी एक कंप्यूटर की रैम है. जो सब कहाँ पे से होता है? रैम में. दिस आइकॉन शोज दैट योर कंप्यूटर हैज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ड्राइव सी. और इसमें जो ये ड्राइव है उसमें सी ड्राइव में क्या होता है? एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसमें हार्ड डिस्क भी फिक्स होती है, जो कंप्यूटर की रैम और हार्ड डिस्क दोनों में सेव रहती है. This icon shows that your computer has a hard disk drive C. वो क्या शो करती हैं? आपके कंप्यूटर में क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो कौन से नाम से? ड्राइव सी. टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा इट इज़ अ पॉसिबल टू डिवाइड हार्ड डिस्क इनटू 2 or more parts, each of which acts as a separate hard drive. जिसमें हम एक से ज़्यादा पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? हार्ड ड्राइव. In figure 2.2 you can see 3 hard drives C, D and E. ये देखिए ये तीनों हार्ड ड्राइव्स हैं. Such division helps you save different kinds of data in different drives. For example, you can store program files in C, your study files in E and your movies, songs etc. in E. आप ऐसे C, D और E तीनों में डिफरेंस जो प्रोग्राम्स है वो सेव कर सकते हो. दिस आइकॉन शोज दैट योर कंप्यूटर हैज़ DVD रोम ड्राइव. यहाँ पे देखिए ये आइकॉन किसका है? तो DVD रोम ड्राइव का. यू कैन इंसर्ट अ CD और DVD एंड सी इट्स कंटेंट डबल क्लिकिंग दिस आइकॉन. अगर इसमें आपको कोई भी प्रोग्राम्स देखना है तो सबसे पहले आपको कोई CD या DVD इसमें इंस्टॉल करनी होगी, या तो फिर डिस्क जो उसका ड्राइवर है उसको ओपन करके उसमें आप इंस्टॉल इन करोगे. तो जैसे ही आप DVD RW ड्राइव में डबल क्लिक करोगे तो आपको शो करेगी. व्हेन यू डबल क्लिक द लोकल डिस्क C आइकॉन, अ विंडो अपीयर दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर ऑन द हार्ड डिस्क. जब आप C ड्राइव में जाके उसको डबल क्लिक करोगे तो आपको क्या शो करेगा? फाइल्स एंड फोल्डर. ऐसे सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर एंड फाइल्स आपको दिखेंगे. All the work
that we do on a computer is stored in the forms of files. ये सब कैसे क्यों काम कर रहे हैं? जब इसलिए क्योंकि वो हम सेव करते हैं किसी फॉर्म्स और फाइल्स में. अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन. फाइल क्या है? तो पूरा जो डेटा है उसका कलेक्शन. ईच फाइल हैज़ अ नेम एंड कैन हैव एनी टाइप्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग ड्राइंग, टेक्स्ट, पिक्चर्स. हर एक फाइल्स का अलग अलग नेम होता है और उस फाइल्स में आप ड्राइंग, टेक्स्ट, पिक्चर्स कोई भी डेटा को स्टोर रख सकते हैं. व्हाट इज़ फोल्डर? अ फोल्डर इज़ अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरिंग फाइल्स. फोल्डर वो लोकेशन है जहाँ पे आप कोई भी फाइल्स को ऑर्गेनाइज या स्टोर रखते हो. इट इज़ यूज्ड टू प्लेस सिमिलर फाइल्स टुगेदर. उसमें भी आप अंदर फाइल्स बना के भी रख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर. द बैकग्राउंड इमेज दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड अ वॉलपेपर. जो कंप्यूटर जब ऑन होता है उसके बाद जो स्क्रीन आप देख सकते हो उसको आप डेस्कटॉप बोलते हो और जो पिक्चर आप उसके अंदर दिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलपेपर. द इमेज दैट यू सी व्हेन योर कंप्यूटर इज़ आइडल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर. और वो इमेज जो आप कंप्यूटर को थोड़ी देर विदाउट टचिंग आप रखते हो और उसके बाद जो स्क्रीन आपको दिखती है उसको हम बोलेंगे स्क्रीन सेवर. You can change the setting of your wallpaper and screensaver as per your choice. The steps to do this are as follows. आप उन दोनों को कोई भी टाइम्स में चेंज कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले है आपको जाना है स्टार्ट मेनू में. स्टार्ट के बाद आपको किस में जाना है? कंट्रोल पैनल में. यहाँ पे देखिए स्टार्ट मेनू है. यहाँ पे गए तो ये आपको ऑप्शन में जाना है कंट्रोल पैनल के. क्लिक द पर्सनलाइज ऑप्शन. जैसे आप कंट्रोल पैनल में गए आपको एक पर्सनलाइज करके ऑप्शन आएगा, उसमें आपको जाना है. या तो फिर आप क्या कर सकते हो? राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप टू ओपन द कंटेंट मेनू एंड सिलेक्ट पर्सनलाइज. या तो फिर आप डेस्कटॉप में से ही राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज, उसमें भी जा सकते हो. देखिए आप स्टार्ट मेनू में गए, कंट्रोल पैनल में गए तो ऐसे आएगा पर्सनलाइज, वरना तो राइट क्लिक करके डेस्कटॉप में यहाँ से ही ऑप्शन खुल जाएगा. द पर्सनलाइजेशंस गैलरी appears from this gallery. You can choose and change wallpaper and screen. जैसे आप पर्सनलाइज में गए तो ऐसा वाला एक मेनू खुल जाएगा जिसमें आप कोई भी वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, कोई भी स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? यहाँ पे पूरा मेनू है. यहाँ पे देखिए टू चेंज द स्क्रीन सेवर क्लिक स्क्रीन सेवर. यहाँ पे स्क्रीन सेवर चेंज होगा. यहाँ पे क्या होगा? डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंजिंग द वॉलपेपर. अब सबसे पहले वॉलपेपर कैसे चेंज होता है वो देखते हैं. तो उसका पॉइंट्स क्या है? इन द पर्सनलाइज गैलरी क्लिक डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड गैलरी अपेयर्स. आप पर्सनलाइज में किस में जाओगे? डेस्कटॉप बैकग्राउंड में. यहाँ पे वहाँ पे वो मेनू खुल जाएगा. यू कैन सिलेक्ट द बैकग्राउंड सेट यू वांट टू. पॉइंट इज यू कैन सिलेक्ट द बैकग्राउंड सेट यू वांट फ्रॉम द पिक्चर लोकेशन लिस्ट. टू सिलेक्ट योर डिज़ायर फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर्स यू कैन क्लिक द ब्राउज बटन. उसके बाद आपको क्या करना है? यू कैन सिलेक्ट द बैकग्राउंड सेट. जैसे आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में गए उसके बाद आपको जो भी बैकग्राउंड वो सेट करना है. पिक्चर्स लोकेशन, आपको पिक्चर्स लोकेशंस में जाके टू सिलेक्ट योर डिज़ायर फोल्डर, वो आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है फ्रॉम द कंप्यूटर एंड यू कैन क्लिक द ब्राउज बटन. उसके बाद आपको ब्राउज बटन में क्लिक करना है. क्लिक सेव चेंज यू विल रिटर्न टू पर्सनलाइज गैलरी. उसके बाद सेव चेंज करके आपको पर्सनलाइज गैलरी में वापस आके फोर्थ पॉइंट इज़ क्लिक द क्लोज बटन. उसके बाद आपको क्लोज कर देना है ऑफ द पर्सनल गैलरी. द पिक्चर्स यू हैव सिलेक्टेड विल बी सेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप. उसके बाद जो भी पिक्चर आपने सेट किया होगा वो बैकग्राउंड में सेट हो गया होगा. यहाँ पे देखिए जैसे ही आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में गए यहाँ पे बहुत सारे जो वॉलपेपर हैं वो खुल गए. वहाँ में से आपने क्या किया है? विंडोज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसमें आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड रखना है. तो उसमें किसी भी पिक्चर्स में सिलेक्ट आपको ब्राउज़ करके सिलेक्ट किया है. उसके बाद आपने सेव चेंज किया तो वो वॉलपेपर चेंज हो गया. नेक्स्ट इज़ चेंजिंग द स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर कैसे चेंज हो सकता है? इन द पर्सनलाइज गैलरी क्लिक द स्क्रीन सेवर. आपको वापस या तो फिर डेस्कटॉप से राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है या तो फिर आपको कंट्रोल पैनल में से पर्सनलाइज में, जो जैसे भी आप चूज़ करोगे पर्सनलाइज ओपन हो जाएगा. क्लिक द स्क्रीन सेवर. उसके बाद आपको स्क्रीन सेवर को ओपन करना है. वहाँ पे जो कहाँ पे होता है? यहाँ पे कॉर्नर राइट में कॉर्नर साइड होता है.
In the personal group, click screen saver and screen saver setting dialog box appear. ऐसा वाला एक dialog box आपके सामने खुल जाएगा. Select a screen saver from the screen saver drop down list. उसके बाद आपको ये वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी एक स्क्रीन सेवर सिलेक्ट करना है. इन द वेट बॉक्स स्पेसिफाई द मिनट्स. जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी जो है वो वॉलपेपर स्क्रीन सेवर सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे एक वेट बॉक्स है कि आप कितने टाइम तक स्क्रीन सेवर को शो करवाना चाहते हो. विदाउट एनी वर्किंग टाइम्स, हाउ मैनी मिनट्स और सेकंड्स यू विल शो द स्क्रीन सेवर. इन द वेट बॉक्स स्पेसिफाई द मिनट्स एंड क्लिक अप्लाई एंड देन ओके. यहाँ पे आप जितने भी मिनट्स करोगे उसके बाद आपको अप्लाई करके ओके करना है. तो आप उतनी देर तक अगर आपने छोड़ दिया है, कोई भी काम करना छोड़ दिया है, तो वो उतनी टाइम में स्क्रीन सेवर आपके डेस्कटॉप पे शो करेगा. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर. Windows Explorer is a program that helps in viewing or managing files and folder. Windows Explorer ऐसा एक प्रोग्राम है जिससे आप कोई भी आपकी फ़ाइल या फोल्डर को सही से मैनेज करके उस जगह पे रख सकते हो, ताकि कभी भी शॉर्टकट में आपको वो फाइल देखना हो तो विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाके आप उसको नेम वाइज सर्च करके ओपन कर सकते हो. टू ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर फॉलोइंग दिस स्टेप्स. सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज और विंडोज़ एक्सप्लोरर. यू कैन ऑल्सो क्लिक द फोल्डर like these icons on the taskbar to open Windows Explorer. अगर आपने जो अनपिन करके आपने यू पिन करके टास्क बार में विंडोज़ एक्सप्लोरर का फोल्डर रखा है तो उसको भी आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. द विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडोज़ अपीयर्स, इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पेन्स. 2 पार्ट्स में है. लेफ्ट पेन नोन द नेविगेशन पेन, जहाँ पे क्या होता है सारे जो मेनू है उनका एड्रेस होता है. डिस्प्ले द ड्राइवर्स एंड फोल्डर, और जो ड्राइवर्स हैं और फोल्डर्स वगैरह हैं. राइट पेन में आप वो ही पिक्चर देख सकते हो. डिस्प्ले द फोल्डर्स एंड फाइल्स इन द सिलेक्टेड ड्राइवर्स. द लेफ्ट पेन नोन द नेविगेशन. नेक्स्ट द लेफ्ट पेन नोन एज द नेविगेशन. जो लेफ्ट में है वो नेविगेशन है और राइट में है वो फाइल्स और फोल्डर्स जो आपको दिखेंगे. द कंटेंट ऑफ द ड्राइव और फोल्डर, जो जहाँ पे फाइल और फोल्डर है उसका कंटेंट आपको शो करेगा. सी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स में गए, उसके बाद विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज़ में विंडोज़ एक्सप्लोरर. उसमें जैसे ही आपने डबल क्लिक किया ऐसा वाला एक मेनू खुल गया. उसमें सारे टूल्स बार, राइट पेन में कंटेंट है और उस लेफ़्ट पेन में नेविगेशन पेन है. ऐसा एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा. तो ऐसे आप विंडोज़ एक्सप्लोरर में आप अपना कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डेटा डाल के आप शो करवा सकते हैं. तो these all are about our standard for chapters 2 कंप्यूटर्स. आज हम इतना ही वीडियो बनाते हैं. उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद मैं लाइब्रेरी से स्टार्ट करूंगा. ओके, थैंक यू.